अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कंपोजिंग की क्लास नंबर 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में जो वॉइस क्वालिटी थी, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो मैं वो आ रहा था, उस पर वॉइस क्वालिटी बहुत लो ज़्यादा थी क्योंकि माइक में मसला आ रहा था। तो वो माइक मैंने अभी रिपेयर करने के लिए दे दिया है, तो न्यू माइक लिया मैंने। तो क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ यार, जो थोड़ी सी स्टूडेंट्स के ऊपर गिला भी है जो इन्होंने इनरोल कर रखा है, तो वो सही तरह काम नहीं कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। तो काम किया करें, दिल लगाकर काम किया करें। आप पे करते हैं तो अपनी जो पे करते हैं तो आप काम करें ना, बिल्कुल तवज्जो के साथ काम करें। मैं तो चाहता हूँ आप पूछें, सीखें, मुझे काम करके सेंड करें, खुशी होती है मुझे। कंपोजिंग की क्लास नंबर 2 में खुशामदीद कहते हैं जी। आपको कंपोजिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये इसमें होता क्या है। एक मरतबा और भी दे देता हूँ। जैसे सीवी आप एमसीक्यूज़ कई टाइप के बना सकते हैं और यहाँ से सीवी का स्टाइल बना सकते हैं उसी कंपोजिंग में। इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म का सीवी स्टाइल और है और ये सीवी स्टाइल और है। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ पेपर स्टाइल और है। आप पेपर देख रहे हो कि आप इन टेस्ट बोर्ड के जो जितने भी पेपर बनते हैं वो कंपोजिंग किए जाते हैं एमएस वर्ड में किए जाते हैं। एमएस वर्ड मैंने पिछली वीडियो में इंस्टॉल करना बताया था, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, और इसको एक्टिवेट करना भी बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप पिछली वीडियो देखें, ताकि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना बता दिया है। ये भी कुछ पैटर्न है, कुछ टेबल डाटा है। अगर आपने कहीं टेबल डाटा महफूज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, बुक बना सकते हैं, इसके बाद स्टोरी राइट कर सकते हैं। यार बहुत कुछ एमएस वर्ड के ऊपर होता है। हम एमएस वर्ड हम सीख रहे हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखेंगे। और एमएस वर्ड को कंपोजिंग की कैटेगरी में बनाया गया जाता है। एक्सेल को डाटा एंट्री में बनाया जाता है। डाटा एंट्री की क्लास नंबर हमने की थी, तकरीबन 11 तक की थी, वो भी हम शुरू करेंगे। और इसके अलावा हम एमएस वर्ड भी शुरू कर रहे हैं, जिसको कंपोजिंग का नाम दिया मैंने। कंपोजिंग सीखेंगे, आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, अपना खुद का कारोबार बना सकते हैं। तो इसको पहले सीखें, एक्सपर्ट हो, फिर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इसको ऑनलाइन सर्विसेज भी दे सकते हैं। चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और आप दिल लगाकर सीखें। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सही तजर्बा वहाँ पर करते हैं। याद रखना है, आपने प्रैक्टिकल साथ साथ करना है। वीडियो को साथ साथ देखें और प्रैक्टिकल साथ साथ परफॉर्म करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। टूल्स के नाम से याद करना है, टूल्स के को जुगाड़ से याद नहीं करना। मसलन ये यहाँ पर बाल्टी पड़ी हुई है, यहाँ पर बुरश पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ पड़ी, इसको क्लिक ना, ऐसे नहीं करना आपने। उसके नामों से याद करना, उसका आइकॉन तो याद करना ही करना। ये बाल्टी तो याद करनी ही करनी, बुरश तो याद करना ही करना, यहाँ पर कोई डब्बा याद करना ही करना है, लेकिन उसके नामों से याद करना है। अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, ये अंदर वाले टिप्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी स्टूडेंट्स, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। आपने यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाके टाइप करना है वर्ड। मैंने लास्ट मरतबा आपको इंस्टॉल करना बता दिया था। वर्ड लिखेंगे और आप अगर आप एमएस वर्ड लिखेंगे तो याद रखें, यहाँ पर फिर मुकम्मल लिखेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो अकेला वर्ड लिखेंगे फिर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये ब्लैक डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर ब्लैक डॉक्यूमेंट्स है जिसकी स्क्रीन है। इसके बाद है मोर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ बने बनाए टेम्पलेट भी आ जाएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। ये किसी ख़ास स्पेसिफिक काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और कुछ रिपोर्ट बनाने के लिए और रिज्यूम करने के लिए, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं। फ़िलहाल हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें ब्लैक डॉक्यूमेंट चाहिए। याद रखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स को डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये देखें डॉक्यूमेंट्स, ब्लैक डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लैक डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये इसकी स्क्रीन है। याद रखें, अगर ये आप नज़र आ रहे हैं, आपको मैं जूम करके भी दिखा दूंगा। अगर आप यहाँ पर 140 पे हैं, 150 पे हैं, किसी भी नंबर पे हैं, तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि आपने इसको 100% करना है। यहाँ पर माइनस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जूम आउट, और 100 पर मुकम्मल करना, ताकि आपको पूरे पेज का लुक और साइज़ सही तरह डिस्प्ले हो। ये आपने करना है। ये इसका मुकम्मल साइज़ है, इसके हिसाब से आपने काम करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको
सबसे पहले तो फाइल मिलते हैं, इसके बाद होम मिलता है, ऊपर मेन्यू, इसे मेन्यूज़ बार कहते हैं सभी को। होम के बाद आपको इंसर्ट मिलेगा, हम होम करेंगे, इसके बाद इंसर्ट करेंगे, इसके बाद हम डिज़ाइन पे जाएंगे, फिर लेआउट को पढ़ेंगे, फिर रेफरेंस को पढ़ेंगे, मेलिंग को, रिव्यू को, व्यू को और हेल्प को करते हुए हम जो इनमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी हम करेंगे, ताकि हम अपने काम को ऐसे तरीके के साथ करें जो नॉर्मली यूज़ भी होते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ये होंगे कि हमारे पास जो मैं माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहा हूँ वो 2019 लेटेस्ट वर्जन है। मैंने आपको भी यही लिंक दिए हैं, जो इन्होंने एडमिशन ले रखे हैं उनको ये लिंक पहुँच गए होंगे। जिनके पास 2007-10 हैं तो सिर्फ गुजारा कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी सारे कुछ ऑप्शंस काफ़ी सारे नहीं, सिर्फ 5% ऑप्शन ऐसे हैं वो जो नहीं मिलेंगे, बाकी 5-10% ऑप्शन हैं जो लेटेस्ट मॉडल में अपडेट किए गए हैं वो मिल जाएंगे। कुछ इंटरफेस में भी तब्दीली आ जाती है, कुछ आइकॉन में तब्दीली आ जाती है, ये कुछ यहाँ पर आपको तब्दीली नज़र भी आ रही होगी अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो। यहाँ पर आपको होम में से ये जो फ़ॉन्ट वाला है, ये वाला ब्लॉक हम करेंगे, फ़ॉन्ट वाला ब्लॉक। तो फ़ॉन्ट वाला ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। मैं अपने कॉलेज का नाम लिख लेता हूँ, स्किल्ड वैल्यू कंप्यूटर कॉलेज, कॉलेज, ठीक हो गया। इसके बाद इंटर कर देता हूँ। जब भी मैं इंटर कर देता हूँ तो अगली लाइन पे आ जाता है। मैंने आपको बताया था, टाइपिंग करना भी बताया था इंटर लाइन पर। यहाँ पर एक फार्मूला है, आपने वो टाइप करना, अपने प्रैक्टिस के लिए याद कर लें, वीडियोज़ को दोबारा चला के भी दे सकते हैं। इज़ इक्वल टू लिखेंगे, बैक स्पेस के साथ ही बटन है, इज़ इक्वल टू आर एंड शिफ्ट दबा के 9 दबाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे तो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ये दबा के आपने इंटर प्रेस करना है तो आपके सामने एक डमी टाइप जो है पैराग्राफ आ जाएगा, जो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए बहुत काम आएगा। मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूँ, आपने इज़ इक्वल टू आर एंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर दबाएंगे तो आपके सामने वो पैराग्राफ बन के आ जाएगा। सबसे पहले तो ये जो स्किल्ड वैल्यू कंप्यूटर कॉलेज लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर लें, माउस को पकड़ के आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखना, सेलेक्ट कर लिया। जब भी कुछ चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ आपको टूल्स मिल जाते हैं। वही ये वाले टूल और ये वाले टूल मिलते जुलते टूल्स हैं, दोनों सेम है। फिलहाल हम ऊपर कर रहे हैं, ये वाले टूल्स को देखना है आपने। ये साइज़ दिया गया है, यहाँ से साइज़ हम बड़ा कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम साइज़ बड़ा कर सकते हैं। हम अपने साइज़ में 26 साइज़ रख लेते हैं। ये जो 7 बटन दिए गए हैं, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ये इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ से बड़ा कर लेंगे, डिक्रीज़ साइज़ को क्लिक करते जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। याद रखें कि एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इनके जो नाम हैं वो वाले नाम याद रखें। यानी पे इसके ऊपर मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ तो यहाँ पर लिख कर आ गया इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ये लिख के आ गया। तो इस तरह आपने याद रखना है इन चीज़ों को। डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ ये आपने याद रखना है, यहाँ से साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा इसके 7 ऑप्शन दिए गए हैं, ये वाले ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर छोटा बटन है ये वाला मोर, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल आ जाएंगे। ये स्टाइल्स यहाँ से शुरू होते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाओ, आपको 100 की तादाद में ये स्टाइल मिले जाएंगे जो आपको इंग्लिश, उर्दू, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये जो उर्दू वाले नज़र आ रहे हैं ये इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट में उर्दू भी लिख सकता हूँ, इसलिए ये उर्दू फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं। तो मैं जब आप उर्दू लिखना सीखेंगे, वो भी हमारे कोर्स में शामिल है, तो आप उस वक्त ये चीज़ें हमारे काम आएगी। फ़िलहाल MS वर्ड को हम तकरीबन उसके हाफ़ करके, MS वर्ड को हाफ़ करके इंग्लिश जो है उर्दू टाइपिंग भी करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे चलो मुकम्मल कर लेंगे, वो सूरत हाल देख लेंगे। फ़िलहाल साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हमारी जारी है। टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला गवर्नमेंट सेक्टर में टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट है, आप नाम याद रख लें, टाइम न्यू रोमन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट हो गया। इसके बिल्कुल नीचे है बोल्ड का ऑप्शन, Ctrl+B शॉर्टकट की है, बोल्ड हो जाएंगे यानी कि मोटे हो जाएंगे। इसी से वो लगेगा, इसी से हट जाएंगे, इसी से
बोल्ड हो जाएगा, इसी से बोल्ड हट जाएगी। कंट्रोल, अब मैं कीबोर्ड से प्रेस करने वाला कंट्रोल बी लग जाएगा, कंट्रोल बी हट जाएगा, कंट्रोल बी लग जाएगा, कंट्रोल बी हट जाएगा। इसी के साथ इटैलिक भी है। कंट्रोल आई से 1 सेकंड ठहरेंगे, देखें 1 सेकंड ठहरेंगे तो लिख कर आ जाएगा इटैलिक कंट्रोल प्लस आई। प्लस उन्होंने मिलाने के लिए कहा है कि आपने इसको मिलाना है, बाकी काम इसका सेम ही होता है। और इसके साथ इसको लगाएंगे, इसी से हटाएंगे भी। इसके साथ यहाँ से आपको अंडरलाइन का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अंडरलाइन भी आपके सामने दिखाई दे रही है, अंडरलाइन भी हो जाएगी। और इसके बाद छोटा बटन है जिसे मोर बटन भी कहते हैं, और छोटे बटन में ज़्यादातर छोटा बटन कहता हूँ। तो ये छोटा बटन मोर बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म की डबल लाइन, सिंगल लाइन, डॉट वाली लाइन और ये सारी लाइनें यहाँ से लगा सकते हो। अगर आपकी ये डबल लाइन लगी हुई है और आप ये चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें, हटा लें किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी वर्ड को, इसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करनी हो तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। चाहे सारे को सेलेक्ट कर लो तो सारे के ऊपर लग जाएगा, कम को सेलेक्ट करना है तो कम के ऊपर लग जाएगा। अगर मैं स्किल्ड वैल्यू को सिर्फ सेलेक्ट करता हूं और इसी की सिर्फ जो अंडरलाइन दी गई है वो मैं हटाना चाहता हूं तो इसी को सेलेक्ट किया और यहाँ पर अंडरलाइन के छोटे बटन के ऊपर क्लिक करके नो अंडरलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ना हट जाएगी। इसके बाद इसको हटाना चाहते हैं तो इसको भी साथ हटा लें और कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है नो अंडरलाइन पर क्लिक करोगे जो सारा हट जाएगा। ओके, जिसको आपने हटाना हो या किसको लगाना हो उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। ये हमारे ये चीज़ याद रखें, यानी कि इस पूरे गैप पैराग्राफ में अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, यहाँ पर अंडरलाइन क्लिक करो और पूरे अंडरलाइन को, ये मेरे ख्याल में नहीं करता, ये देखें ये कर रहा है, वो अप्लाई नहीं हो रहा था, ये देखना पूरा अंडरलाइन कर रहा है। और ये डबल अंडरलाइन लगा दी, देखें यहाँ पर डबल पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर रहा है। इससे भी हो सकता है। अगर पूरे पैराग्राफ को हटाना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसी तरह ये इसी से हट भी जाएगा। तो मैं यहाँ से नो अंडरलाइन पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं हटा भी लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इसके बाद है स्ट्रोक थ्रो, इसके ऊपर क्लिक करोगे दरमियान में लाइन आ जाएगी। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ और x2 लिख लेता हूँ। मैं x का स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, सिर्फ 2 को सेलेक्ट करो और सुपरस्क्रिप्ट कर दो, उसका हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट यानी कि स्क्वायर बन जाएगा। सबस्क्रिप्ट करोगे तो नीचे बेस बन जाएगी। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट यानी कि हम ये चेंज कर सकते हैं इसको। अब मैं दोबारा लिखूंगा तो ये ऊपर ही लिख रहा है, इसको मैं हटाने के लिए एक मरतबा यहाँ पर इसको हटाऊंगा, यानी कि फ़िलहाल सेलेक्ट नहीं किया हुआ, सिर्फ कर्सर वही हटेगी। ये देखना कर्सर बड़ी हो गई हमारी। अब मैं इसके साथ बड़ा ही लिख सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रही होगी। याद रखें किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप टाइप कर सकते हैं, हर किसी क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ज़रूर पूछें, किसी किस्म की समझ नहीं आएगी तो ज़्यादा पूछेंगे तो ज़्यादा ही सीखेंगे आप। इसके अलावा यहाँ से आपको ये कुछ पोर्शन हो गए हमारे, इसको मैं फ़िलहाल रेज़ कर देता हूँ। सेलेक्ट कर ले, बैक स्पेस दबा के मैं इसको बैक स्पेस कर लेता हूँ। मैंने स्किल्ड वैल्यू कंप्यूटर कॉलेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ टेलीग्राफी दिए गए हैं, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टेलीग्राफी, यानी कि ये लेटेस्ट वर्जन है उनमें दिए गए हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ बने बने टेक्स्ट मिल जाएंगे आपको, इन बने बने टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो एडवांस ऑप्शन है मैं फिर आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल मैं रफली ऊपर से वाला बता रहा हूँ ताकि हम अपने को समझ सके जो किस लिए यूज़ होते हैं। हम किसी भी ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन है तो इसको अटैलिक भी कर सकते हैं, अटैलिक हटा भी सकते हैं। याद रखें कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आप सेलेक्ट के बगैर बोल्ड कर रहे थे, अंडरलाइन कर रहे हो, नहीं करेगा क्योंकि हमने सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ। सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर अंडरलाइन करेंगे तो आपके सामने ये अप्लाई नहीं करा दे, ये छोटा ये बीच आ जाए। अगर फ्रंट अप्लाई नहीं करें तो यहाँ से इसके ये अंदर आ सकते हो, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये देखें यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हैं। इसको लगा हटाना है, फ़िलहाल नो कलर पर जाओगे हट जाएगा। आपके माइंड में ये बार बार क्वेश्चन हो रहा है कि ये रेड लाइन क्यों आ रही है, इसके नीचे जो लाइन आ रही है रेड की ये क्यों आ रही है। तो दोस्तों ये इसलिए आ रही है कि ये स्पेलिंग नहीं इसके ठीक है, क्योंकि ये मैंने अपने कॉलेज का नाम डेवेलो इसलिए रखा है क्योंकि ये यूनिक हो जाए। अगर मैं डेवलप लिखता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि
स्पेलिंग ठीक हो गया ना। इंग्लिश वर्डिंग, इंग्लिश डिक्शनरी इसमें सेव है, MS वर्ड में मुकम्मल इंग्लिश डिक्शनरी मौजूद होती है। जो लफ्ज़ स्पेलिंग गलत होते हैं वो उसके नीचे लाइन आ जाती है, रेड लाइन आ जाएगी, देखना। और ये रेड, अगर मैं यहाँ से इनको कंप्यूटर और कॉलेज के दरमियान में एक डबल स्पेस दे देता हूँ, डबल स्पेस देते ही एक ब्लू लाइन आ जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारी स्पेस कम ज़्यादा हो चुकी है, आप स्पेस को कम करें, ये लाइन ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने माइंड में रखनी हैं और साथ साथ सीखना है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये वीडियो। आप इसे लाइक और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। जिन लोगों ने एडमिशन लेना हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं, और सभी अभी क्लासेस शुरू हो गई हैं। एडमिशन लेने का फ़ायदा ये होगा कि फुल फ्लैश मैं आपको सपोर्ट दूंगा, हर किस्म की क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, आपको फुल एडवांस किस्म की चीज़ें सिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी। आपको हर किस्म के बैकअप आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिलेगा, सॉफ्टवेयर मिलेंगे, आपको एक्सरसाइज मिलेंगी, उसको चेक करके आपको वापस दी जाएगी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद है यहाँ पर आपको अगला जो पोर्शन है ये है हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ याद रखें, चीज़ों को जुगाड़ से याद नहीं करना, उसको नामों से याद करना है। सिंबल भी याद करने हैं तो करने लाजमी है, लेकिन उसके नाम भी याद करने हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर लिखा हुआ है, इसको याद कर लें। अगर किसी पैराग्राफ में कुछ लाइन हमें याद आती है, फॉर एग्जांपल ये हमें ये कुछ लिखा हुआ है, ये अच्छा, मैं क्योंकि ये स्क्रीन मेरी तो बड़ी है लैपटॉप की, यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। ये देखना, यहाँ से जूम कर रहा हूँ, दिखने में आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसको मैंने बड़ा करना है तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इंपॉर्टेंट है ये। तो टेक्स्ट हाईलाइट पे जा रहे हैं, कौन सा कलर इसको करना है, यहाँ से इसको कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर कलर येलो कलर, जो ग्रीन कलर ही चलते हैं, बाकी कलर ज़्यादातर चलते नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट भी सही नज़र आ रहा होता है, इस वजह से ये येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बुक्स पे देखा होगा, जो लायक बच्चे होते हैं, हम तो नालायक थे, जो अक्सरियत जो लायक बच्चे होते थे उसके पास हाईलाइटर हुआ करता था, जिससे वो इस तरह निशान लगाकर जो तारीफ़ को याद करने के काबिल बना लेते थे। फ़िलहाल ये हम कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट, इसको सेलेक्ट करें, दोबारा से अगर हटाना है तो दोबारा सेलेक्ट करें और उसी ऑप्शन में जाके नीचे जाएंगे तो नो कलर पर दिया गया, यहाँ से हटा भी सकते हो। याद रखें, पहले सेलेक्ट करना ज़रूरी है, तभी वो अप्लाई करेगा। अब अगर आप टेक्स्ट का जो है कलर चेंज करना चाहते हो, ये ब्लैक कलर है, हम ग्रीन करना चाहते हैं, तो जितने को ग्रीन करना चाहते हो उतने को सिलेक्ट कर ले माउस से, और इस ये जो बटन है इसके ऊपर, छोटा बटन, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से कलर कम्बिनेशन निकल आएंगे। हमने ग्रीन करना है तो ग्रीन पर चले जाओ, यहाँ पर भी दिया हुआ, यहाँ जो बेसिक कलर, स्टैंडर्ड कलर यहाँ पर भी दिए हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ग्रीन कलर हो गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है, अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में अपने सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पर कलर प्रिंटर हो, तो आप कलराइज फ़ोटो लेके या कलराइज डॉक्यूमेंट करके या कलराइज CV बना के अपनी अट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं, अपनी खूबसूरती लेकर आ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इसको फिर से दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें ब्लैक ही चाहिए, तो अब ये ऑटो ब्लैक या यहाँ से ब्लैक कर सकते हो, या ऑटो ब्लैक, इसके ऊपर क्लिक करोगे ब्लैक हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अगर इसमें से आपको कलर पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर मोर कलर पे चले जाएं और यहाँ पर मोर कलर पे क्लिक करें। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड और कस्टम वाले। स्टैंडर्ड, इसमें से सेलेक्ट कर लो, कोई कलर पसंद है तो ये देखें, ये करंट वाला ब्लैक है, न्यू कलर आप चूज़ कर रहे हो, ठीक हो गया। इसके बाद है आप कस्टम पे चले जाओ, खुद का कलर बना सकते हो, या ये चौपट पॉइंट को किसी जगह रखो, देखना रेड के ऊपर मैंने रख दिया, और इधर से गाढ़ा करना है, फिक्का करना है, किस तरह का करना है यहाँ से आप कर सकते हो, और ओके कर देंगे तो वही कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उसी को हटाना है, ब्लैक करना है, हमें नहीं चाहिए ये पसंद, ये ब्लैक पर जाए, ऑटो पर क्लिक कर दें, जो वही ब्लैक हो जाएगा। ज़्यादातर ब्लैक ही यूज़ होता है टेक्स्ट में। वो कोई सिनेरियो होता है, जो कोई सूरत हाल होती है जहाँ पर हमें टेक्स्ट चेंज करना पड़ता है, जैसे टेक्स्ट हाईलाइट करना पड़ता है। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं, और मज़ीद ऑप्शन भी हम देखेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, मुकम्मल देखा करें, तभी आपको मुकम्मल समझ आएगी, वरना आपको बहुत कम समझ आएगी। हम इस मरतबा ऐसा करना चाहते हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ, सारे टेक्स्ट का जो ये S है, D है, C है, ये भी C है, इसको छोटा करना चाहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करो, सारे को सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर चेंज केस का ऑप्शन दिया गया है, चेंज केस, हम इसका केस चेंज करना चाहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना, सारे छोटे करना, लो केस के ऊपर क्लिक करोगे, लोअर केस, सारे छोटे हो जाएंगे। देखिए सबके सामने छोटे हो गए सारे। इसी तरह सारे बड़े करने हैं तो अपर केस के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे बड़े हो जाएंगे।
ज़ाहिर बड़े हो गए तो अब हमारा टेक्स्ट अगली लाइन पर जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना ज़रूरी होगा कि उसी लाइन पे आ जाए, एक लाइन में सीधी आ जाए। तो सोचें क्या करना होगा कि ये एक लाइन में ही आ जाए। सोचें तरह थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं कि ये एक लाइन में सारा टेक्स्ट आ जाए, तो क्या करना होगा। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा और आपके माइंड में वो आ भी गया होगा। जी हाँ, आपने ठीक सोचा है। साइज़ कम करेंगे भाई, और यहाँ से डिक्रीज साइज़ करेंगे। यहाँ इधर से 28 है तो 24 करके देखो, ये देखें 24 किया तो ये बिल्कुल बराबर हो गया। तो अगर अगली लाइन पर टेक्स्ट चला जाए तो आप उसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। इतना बड़ा साइज़ हमने क्या करना है, इस हिसाब से इसके ऊपर क्लिक करें दोबारा। अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो हर लफ्ज़ का पहला वर्ड छोटा बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। क्लिक करेंगे, ये देखें हर वर्ड का पहला लफ्ज़ बड़ा हो गया, ये डी बड़ा हो गया, सी बड़ा हो गया, ये वाला सी बड़ा हो जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि ख़त्म करके सारा दोबारा लिखना पड़ता है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर पहला छोटा करना है बाकी बड़े करना है तो ये भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पहला छोटा बाकी बड़े, पहला छोटा बड़े, पहला छोटा लफ्ज़ वर्ड बाकी बड़ा वर्ड, इस तरह कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे सिनेरियो में कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो पहला वर्ड बाकी सारे छोटे, पहला वर्ड बड़ा बाकी छोटे, इस तरह की तरतीब से आएंगे। टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा कर लिया, ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पर ले आते हैं। इसके बाद हम ये करेंगे कि ये जो लफ्ज़ है सेंटेंस केस, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ये पैराग्राफ में अप्लाई होता। मसलन ये टू फ़र्ज़ करो कि छोटा है, हमें छोटा कर लिया, स्मॉल है। इसके बाद ये डब्ल्यू स्मॉल लिख दिया, फुल स्टॉप जो पी है वो हमने क्या कर दिया, छोटा लिख दिया। इसके बाद है सी को भी छोटा कर देते हैं, स्मॉल लिख दिया। अब इस पैराग्राफ में लफ्ज़ छोटे भी आ रहे हैं। एन मुमकिन आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो, उसमें इस ये तो नहीं कि एक एक को पकड़ के एक एक को सिलेक्ट करके हम कर रहे हैं। हम सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने हर लफ्ज़ को बड़ा करना है पैराग्राफ्स के हिसाब से, तो सिलेक्ट करें, उसी ऑप्शन में जाएं चेंज केस के ऊपर, और यहाँ पर सेंटेंस सेंटेंस केस इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ना टी बड़ा हो गया। इसके बाद है फार का एफ़ बड़ा हो गया, सी का ये बड़ा हो गया, ये ऑटोमेटिकली ये बड़े कर देंगे। तो इसका ये बेनिफिट है चेंज केस का। इसके बाद ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट ये वाला है लास्ट इस चैप्टर में, क्लियर ऑल फॉर्मेट का ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं ये वाला ऑप्शन हम इसको पहली सूरत हाल की तरफ लेकर आना चाहते हैं, जैसे हमने पहले किया था ना, इस तरह का टेक्स्ट लेकर आना चाहते हैं हम, तो इसको किस तरह चेंज करेंगे, वो इस तरह कोई ऑप्शन नहीं है। इसको चेंज करने के लिए हम क्लियर फॉर्मेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल क्लियर फॉर्मेट या क्लियर फॉर्मेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो देखना वो अपनी असल हालत में आ जाएगा। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप उसको असल हालत में लेकर आना है किसी भी टेक्स्ट को। मैंने मसला इसको सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर लिया, टैलिक किया, अंडरलाइन कर लिया, उसका साइज़ भी बड़ा कर लिया। इस तरह हम चाहते हैं कि ये अपनी असल हालत में आ जाए, सेलेक्ट करें, चाहे दूसरा भी सेलेक्ट कर ले खैर है। जस्ट क्लियर फॉर्मेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो अपनी ओरिजिनल हालत में, अपनी असल हालत में यहाँ पर आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लें और बिल्कुल आप उसी तरह उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज करके हम ये वाला रख लेते हैं, इसका स्टाइल और साइज़ और बड़ा कर सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जाके इसको कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से ग्रीन कर लेते हैं, ये ब्लू कर लेते हैं, तो देखें खूबसूरत हो गया। और आज की क्लास बड़ी अहम है, जिन स्टूडेंट्स ने सीखना है सही मायनों में तो वो साथ साथ प्रैक्टिस करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ कमाना चाहते हैं, तो स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो स्किल्स सीखने के लिए टेक्निकल्स मेरी यूट्यूब चैनल एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आप सपोर्ट चाहते हैं, 100% सपोर्ट चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जो है हमसे सीखें, हम आपसे रब्ता करें, हम आपको बताएं वॉइस मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में, इसके सलूशन बताएं, एक्सरसाइज आपको दूँ और वो आप हमें हल करके बताएं, हम इनमें से गलतियां निकालें, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। यकीन जानिए अगर आप एडमिशन लेके करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम 100% स्टूडेंट्स को उसको सलूशन बताते हैं, उसको हेल्प करते हैं ताकि वो कुछ अरसा लगा के प्रोफेशनल बने और अपना काम ऑनलाइन कर सके, जो रेगुलर तरीके से कर सके। किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये सर्विस दे के अपना रोज़गार कमा सकता है, अपनी जेब खर्च बना सकता है। अगर फ्रीलांसर पर आपका काम चलेगा तो जेब खर्च क्या, आप अपने घर वालों का खर्च भी उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।